Have an awesome day to all of you, dear students. Myself Shalini, your teacher and host, welcome to all of you to your own educational channel Gyan Ki Moti. Dear students, today we are here to get the exercises done of the chapter 11, A Courageous Act. As we have already completed the reading of the chapter in the previous video, so let's get started the video without wasting our valuable time. Here's your first question. What was the profession of Gayatri's father and what did he promise her? गायत्री के पिता का क्या व्यवसाय था और उन्होंने गायत्री को क्या वचन दिया था? Here's the answer. Gayatri's father was a fisherman. गायत्री के पिता एक मछुआरे थे. He had promised गायत्री, उन्होंने गायत्री को वचन दिया था that he would teach her fishing, कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे. Moving forward to the second question. Why was Gayatri excited? गायत्री उत्साहित क्यों थी? Here's the answer. Gayatri was excited because she was going for fishing in the sea with her father. गायत्री उत्साहित थी क्योंकि वह जा रही थी मछली पकड़ने समुद्र में with her father, अपने पिता के साथ. गायत्री मछली पकड़ने अपने पिता के साथ समुद्र में जा रही थी, इसलिए उत्साहित थी. Forwarding to the next question. What was the news flashed on the radio? रेडियो में कौन सी न्यूज आ रही थी? एंड द आंसर इज द न्यूज फ्लैश्ड ऑन द रेडियो. रेडियो में न्यूज आ रही थी दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. अगले 24 घंटे के अंदर गांव में एक चक्रवाती तूफान आने वाला था. फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउसहोल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड? गायत्री ने अपने सामान को बाढ़ से किस प्रकार बचाया? एंड द आंसर इज गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउसहोल्ड आइटम्स लाइक फूड, यूटेंसिल्स, आर्टिकल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स. गायत्री ने सारा छोटा छोटा सामान जैसे भोजन, बर्तन, वस्तुएं, मोमबत्तियां और माचिसें बिस्तरों पर, मेजों पर और कुर्सियों पर रख दी. इस प्रकार उसने अपना छोटा छोटा सामान बाढ़ से बचाया. Here's your next question. How did Gayatri help the people trapped in the flood? बाढ़ में फंसे हुए लोगों की गायत्री ने किस प्रकार मदद की? And the answer is Gayatri rowed towards the helpless people and helped them board her boat. Gayatri rowed towards the helpless people. गायत्री फंसे हुए लोगों की तरफ नाव चलाकर पहुंची and helped them board her boat और उनकी नाव पर चढ़ने में मदद की. Then she rowed to the town hall. तब वह टाउन हॉल की तरफ नाव चलाकर पहुंची and dropped them there और उनको वहां पर छोड़ दिया. She also donated some clothes, food, match boxes and candles for them. उसने उन लोगों को कुछ कपड़े, भोजन, माचिसें और मोमबत्तियां भी दान में दी. इस प्रकार उसने बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद की. Now, dear students, it's time to improve our word power. Fill in the blanks with the words given in the box. खाने में दिए हुए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. First is the town was submerged by the flood water. Second is Anu rowed the boat to shore. Third is the earthquake toppled the building. Fourth is the maid washed all the utensils of the kitchen. And the last is human beings need food, clothing and shelter. Now it's turn to do some language practice. Dear students, synonyms are the words that are similar in meaning. Synonyms वही शब्द हैं जो कि समानार्थी कहलाते हैं. एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं जिन्हें समानार्थी शब्द बोलते हैं और सिनोनिम्स का यही अर्थ होता है. जैसे काइंड, इसको हम उदार कहते हैं, दयालु कहते हैं. जेनरस मीन्स भी उदार या दयालु होता है. बॉय लड़का और लैड मीन्स भी लड़का होता है. इसी प्रकार नाउ राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको नीचे दिए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं. प्रोफेशन व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मीन्स भी व्यवसाय होता है. रिक्वेस्ट
प्रार्थना करना या अनुरोध करना, और इसका सिनोनिम वर्ड है अपील। इसका भी अर्थ होता है प्रार्थना करना या अनुरोध करना। सी मीन्स समुद्र, मरीन मीन्स भी समुद्र होता है। डैमेज नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन नष्ट करना। Moving forward to the next exercise of the language practice. Dear students, we use a lot of to indicate a large amount or number of people, animals or things. हम a lot of का प्रयोग बहुत से लोगों, जानवरों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए करते हैं। For example, a lot of people, बहुत से लोग in उत्तर प्रदेश speak हिंदी। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरा है We waste a lot of food in parties. हम समारोहों में बहुत सा भोजन बर्बाद करते हैं। Now dear students, you will have to make sentences using the table below. Let's have a look on the table. In the first box, there is given there is and there are. In the second box, there is given a lot of, and in the third box, there are given 4 sentences: animals in the zoo, water in that jug, books in our library, sugar in the box. Now you will have to make sentences like this. There is a lot of water in that jug because is always used for a singular noun. Second is, there is a lot of sugar in the box. Third is, there are a lot of animals in the zoo. And the last is, there are a lot of books in our library. Let's move on to the third exercise of the language practice. Dear students, we use a little to mean a small amount or quantity. It is used with uncountable nouns. A little का प्रयोग हम करते हैं एक छोटी सी मात्रा को दर्शाने के लिए, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड अ लिटिल, थोड़ी सी वर्षा हुई। शी स्लेप्ट अ लिटिल, वह थोड़ा सा सोई। अब आप देख सकते हैं कि ना तो हम वर्षा को गिन सकते हैं कि कितनी हुई, ना हम किसी की नींद को गिन सकते हैं कि वो कितनी देर सोया। एंड द अदर हैंड, वी यूज अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर. इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. इसी प्रकार हम अ फ्यू का प्रयोग करते हैं थोड़ी सी मात्रा को दर्शाने के लिए, लेकिन हम इसको गिन सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, I have a few friends in Delhi. मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में हैं। She will come in a few minutes. वह कुछ ही मिनट में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हम दोस्तों को भी गिन सकते हैं और यहाँ पर मिनट भी गिने जा सकते हैं। Now dear students, you will have to fill in the blanks with a few or a little. आपको a few या a little का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। The first is, Aditya has a few story books, क्योंकि हम स्टोरी बुक्स को गिन सकते हैं। Second is, there is a little milk left in the glass. ग्लास में थोड़ा सा दूध रह गया है। अब हम दूध को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर a little का प्रयोग होगा। The third is, they had a little time. उनके पास थोड़ा समय है, समय को हम गिन नहीं सकते। Fourth is, a few people like cooking. कुछ लोग खाना बनाना पसंद करते हैं। लोगों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए a few का यूज होगा। Fifth is, I have to revise a few lessons. पाठ गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए a few का यूज होगा। Next is, a few members are coming today. कुछ सदस्य आज आ रहे हैं। सदस्यों को गिना जा सकता है, इसलिए a few का यूज होगा। And the last is, my house is a little away from here.
मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अब थोड़ी सी दूरी को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर a little का यूज होगा। Dear students, that's it for today. See you soon in the next video with a new chapter and its exercises. Till then, keep taking a good care of yourselves, keep learning and keep watching all the videos to improve your efficiency in reading, writing or learning as well. Hit the like and share the video. Thank you.